है। God called Abraham, उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने अब्राहम को the बुलाया, confusion in the Bible is, बाइबल में एक उलझन यह है, in the chapter 11, 11वें अध्याय में, in chapter 11 verse 27 onwards, 11वें अध्याय में उसका 27वां The Bible वचन से says, बाइबल कहता है, this is the genealogy of तेरा, मेरा नहीं, तेरा भी नहीं, his name is तेरा। तेरा मेरा ये नहीं, हिंदी उसका वाला तेरा नहीं है, ये अंग्रेजी का भी तेरा नहीं है, ये इब्रियों का तेरा है। यह This is इब्रियों- neither the तेरा of Hindi nor the तेरा of English, there is a Hebrew तेरा। यह 13 का संतति के बारे में Okay. लिखा गया है। What is the first man? पहला व्यक्ति कौन है? 13। तेरा। तेरा got Abraham 13 को अब्राहम मिला, 3 sons। उसको 3 बच्चे हैं। तेरा 13 got 3 sons। 13 को 3 बच्चे हैं, Abraham, अब्राहम, Nahor, नाहोर, Haran। हारान। You better practice it। इसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा। How many children Abraham had? कितने बच्चे? Huh? अब्राहम 1। Who said 3? I said how many children Abraham had? मैंने कहा, पूछा कि अब्राहम को कितने बच्चे थे? 3। अरे तेरा had 3। 13 के पास Abraham 3 had है। only 1। अब्राहम के पास सिर्फ एक बच्चा था। Haran died early. Verse 28। हारान बहुत जल्द मर गया, But he left 1 son behind। लेकिन उसके बेटा था। Amen। आमेन। His name was Lot। उसका नाम था लोटस। Amen। Amen। What is the name of Lot's father? लूट का पिता का नाम क्या है? Now, when you read from verse 29, और जब आप 29वें वचन से आप पढ़ते हो, Abraham and Nahor took wives। और अब्राहम और नाहोर के पास उन्होंने पत्नियों को लिया, Then Sarah came in picture। और तब सारा आई। Hallelujah। हालेलुया। But if you read verse 31, लेकिन 31 वर्ष आप जब पढ़ते हो, Terah 13 जो है, took his son Abraham, his grandson Lot, because his father had died, 13 son Haran, the son of Haran, and the daughter-in-law Sarah, Abraham's wife. But he left 1 son, Nahor, back at home. Amen। आमेन। नाहोर को उसने नहीं लिया। नाहोर को उसने नहीं लिया। तेरा के साथ किस कौन कौन निकल गया? तेरा, अब्राहम, सारा, लॉट। 4 of them। 4 लोग। Amen। आमेन। Amen। आमेन। But Nahor stayed back। लेकिन नाहोर उधर ही पीछे रह गया। Amen। आमेन। And they went। और वह गए। Terah took his son Abraham, his grandson Lot, Haran, and his daughter-in-law Sarai, his son Abraham's wife. They went out with them from Ur of Chaldeans to go to the land of Canaan। 13th। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कहाँ जाने को चला? Where was he going? Hello। He started his journey to Canaan। वह अपने सफर को कनान की ओर चालू किया। Amen। आमेन। Now Canaan, और अभी कानान जो Listen। है, अब सुनिएगा, Canaan कानान was that time's America, वह उस समय का अमेरिका था। flowing with milk and honey, वह धरती जो जिसमें दूध और शहद बहती rich है, country। वह बहुत अमीर देश। The people are giants, वहाँ पर लोग बहुत जायंट्स थे, powerful। बहुत सामर्थ्य थे। And you know, when we all know, और हम सब देखते हैं, when they bought a sample of grapes, जब वह एक grapes, अंगूर का सैंपल लाया उन्होंने, they carried it on their shoulder। वह अपने कंधों पर वो लेकर आए। Each grape was like a mango। अंगूर, हर एक अंगूर वह आम के समान के Each था। mango was like a papaya। हर एक आम वह पपाया की साइज का था। Each papaya was like a watermelon। पपाया जो है वह तरबूज की तरह था। I don't know if you understand। इसको समझ रहे हो या नहीं You're with पता me? नहीं। क्या आप हमारे साथ हो? They started their journey to Canaan। कानान के लिए अपने सफर को जब उन्होंने प्रारंभ किया, Hallelujah। हालेलुया। But Genesis 12:1 says, लेकिन उत्पत्ति का 12वां see, अध्याय in पहला वचन 11, कहता है, listen to me।
सुनिएगा, In 11, 11वां अध्याय में they started their journey. उन्होंने अपना सफर को प्रारंभ किया, But it looks like they started on their own. लेकिन इस तरह से लगता है कि वो आप खुद से उन्होंने अपना सफर को But in प्रारंभ chapter किया। 12, लेकिन 12वें अध्याय verse में 1 explains पहला वचन इस तरह से कहता है why they went. क्यों वो गए, Because it is written, क्योंकि उस लिखा गया है the Lord had. परमेश्वर ने कहा था। पढ़िए। यहोवा ने अब्राम से कहा। हाँ, यहाँ पे कहा लिखा गया हिंदी में। In Kannada also the God said it is written, but in English it is written God had said. लेकिन अंग्रेजी में इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा था। You know why they went? आपको पता है वो क्यों गए थे? Because God had said, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था get out, बाहर निकलो, I will take you to the promised land. मैं तुम्हें एक वादा किया हुआ नगरी को लेकर जाऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाइबल से प्रश्न पूछूंगा तो मैं अपने एक्सप्लेनेशन से पूछ लूंगा। If you are telling I am going to ask question from the Bible, I am going to tell you ask question from your explanation. So get the explanation very clearly. इसीलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत सही तरीके से सोचिएगा, सुनिएगा। Amen. 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 So my starting in the beginning I said इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा I had a misunderstanding. मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ You know था। what was a आप misunderstanding? जानते हो कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था? When I read chapter 11, जब मैं 11वां अध्याय पढ़ I रहा था, thought मैंने सोचा even before God called Abraham, परमेश्वर को बुलाने से पहले ही परमेश्वर तेरह जो है already took his children वो अपने बच्चों को लेकर and he started to America. I mean, he started to Canaan. और वह कानान को सफर निकल गया। You know निकल why? गए। आपको पता Because है there is क्यों? a good life. क्योंकि वहां पर एक अच्छा जिंदगी है, Because there is a growth. क्योंकि वहां पर बढ़ोतरी है। But I want to ask you something. लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, There are giants. वहां पर दानव है। Even if he are going on his own. अगर आप खुद की ओर से भी जा रहे हो तो So one minute. एक मिनट के लिए सोचिएगा, Consider my misunderstanding मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग को ही लीजिएगा that they were going ताकि वो जा रहे थे अपने खुद even से, before the God called. परमेश्वर बुलाने से पहले ही खुद से वो जा रहे थे। I tell you, God gave me a beautiful message even out of that misunderstanding. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर ही बहुत सुंदर सा मैसेज को Would उन्होंने you मुझे like to दिया। hear this? क्या इसको सुनना चाहते हो? Let's go according to Bible, Kannada and Hindi Bible. कन्नड़ा और हिंदी बाइबल के प्रकार ही हम If you जाएंगे। read it in Kannada and Hindi Bible, अगर आप कन्नड़ा और हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे, unless there is a help of book of Acts chapter 7, जब तक आप प्रेरितों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय का मदद नहीं ले you will सकते, never come to know. आप कभी नहीं जान See, पाओगे। अगर आप कन्नड़ा और हिंदी बाइबल पढ़ेंगे ना, उसमें क्या लिखा है मालूम है? 11 अध्याय में 13 ने अपने एक बेटा तो मर गया है, दूसरा बेटा, एक बेटा नहीं आया, एक बेटा और मरा हुआ बेटे का बेटा और अब्राहम को लेकर के, अब्राहम का पत्नी को लेके कानान के लिए निकल पड़ा। ये कन्नड़ा बाइबल और हिंदी बाइबल बोलता है। और जब हम लोग 12 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे बोला था नहीं लिखा गया है, बोला लिखा गया, यानी कि जब वो जा रहे थे, पढ़ेंगे 12 का 1। यहोवा ने अब्राम से कहा। अब 11 में हमने क्या देखा था? ध्यान से सुनिए, 11 में हमने क्या देखा था? वो निकल पड़े। 12 में क्या लिखता है? यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, जल्दी, अपने देश और अपने कुटुंबियों अपने देश और कुटुंब को और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा हाँ। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो सोच क्या होता है? ऑलरेडी वो तो निकल चुके हैं, उसी देश में जाने के लिए निकले हैं। परमेश्वर वापस उनको कह रहा है। लेकिन प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय में कन्नड़ वाले सीख लीजिए। क्यों ये मैं आपको सिखा रहा हूं? ये मेरा संदेशा नहीं है। कल को अगर कोई बोधक कुछ गलत सिखाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। Turn your Bible to Acts. I'll give you Acts 7. I'm just, because I did not plan to tell that. I believe it is Acts 7:2. स्तिफनुस ने कहा, हाँ। हे भाइयों हे भाइयों सुनिए, और पितरों, हाँ। सुनो, हमारा पिता अब्राम हारान में बसने से पहले, हारान में बसने से पहले, brethren and fathers, listen, God of glory appeared to our father Abraham. When he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran. And you know what is आगे पढ़िए। जब मेसोपोटामिया में था, हाँ। तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। सुनिए, यानी कि ये वचन हमारा हल को सॉल्व करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेरितों को पुस्तक में क्लियर होता है कि परमेश्वर अब्राहम को देश से निकलने के बाद बात नहीं किया था।
आमेन। हारान को आने से पहले हारान में उनका पिताजी मर गए, तेरा मर गए। हारान, तेरा डाइड, एंड नाउ इट इज एक्सप्लेन्ड इन हारान, बिफोर हारान इन मेसोपोटामिया, दैट इज उर, मेसोपोटामिया उर है, बिफोर उर देश है। तेरा डाइड। तेरा मरने से पहले। नाउ यू अंडरस्टूड? अभी आपको समझ में आ रहा इफ है? somebody preaches you, अगर आपको कोई प्रचार करता है, when he was going, God spoke to them. जब वो जा रहे थे परमेश्वर ने Show बात them किया, Acts chapter 7 verse 2 and tell them the Bible says even before they came to Haran, when they were in Mesopotamia, which is Ur, there God spoke to them, come, I will take you to Canaan. तब आप उनसे कहिएगा, प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय 2 वचन दिखाकर कहिएगा कि जब वह मेसोपोटामिया जो उर देश माना जाता है वहां पर थे, और तब परमेश्वर ने उनसे बात किया। पता नहीं पास्टर इतना गहराई में, तो मैं बोलता हूँ बाइबल पकड़ के क्यों घूमते हो यार? कुछ लोगों को बाइबल का है ना ऊपर का भी मालूम नहीं है। Some people doesn't know anything about the Bible. सुनो, Listen to me. एक्चुअली 1 घंटा चाहिए, टाइम नहीं होता है। कितने लोग मैंगो खाते हैं? How many of you people eat mangoes? या कोई मैंगो को एलर्जी है? मैंगो एक ऐसा फ्रूट है कोई भी एलर्जिक नहीं होता है। Mango is such a fruit that nobody is allergic to it. हाँ? ओके, हाउ डू यू ईट इट्स स्किन? मैंगो कट हुआ, Mango को काटते हो? लोगों के सामने नहीं, घर में अकेले में कैसे खाते? Not in front of the people when you are alone in home. बाहर बहुत डिसेंट खाते हैं हम लोग। Outside when we are with people we eat it very decently. स्टार होटल का स्टार जितने ज्यादा होते जाते हैं, मैंगो उतना कम खाया जाता है, वेस्ट ज्यादा होता है। वो वाला नहीं, मैं सुनिए नो, फर्स्ट स्किन, First we eat the skin. करेक्ट? दोनों, यू नो, बोथ पल्प इज ओवर नाउ। और अभी पल्प खत्म हो गया Then what है। you do? फिर क्या करते हो? ना फिर इट्स नॉट एट फन वेट, वह मजा Then you नहीं throw है। it. फिर वो उसको छोड़, देन द सीड कम्स, फिर उसके बाद वह सीड आता है, उसको भी आप खाते हो। एवरीथिंग इज ओवर, देन सब कुछ खत्म हो गया है। यू अंडरस्टैंड? उस गुठली को लेकिन आप मालूम है? लेते हो। लेकिन मालूम है? आपको पता है? अगले साल वो मैंगो मिलेगा या नहीं गारंटी नहीं है। But we don't have guarantee that next year we are going to get that mango or no. आमेन। Amen. अगर वो मिलेगा तो भी खाने के लिए तू रहेगा या नहीं गारंटी नहीं है। Even if we get the mango, we will be there to eat it or no. We don't have any फिर भी guarantee. उसको ऐसा खाते हैं। But still we eat it in लेकिन such a वचन को way. कैसे खाते हैं? But how do we eat the word? जो हमको जिंदगी बचा सकता है, The word which can save our life. जो हमारा जिंदगी को बदल सकता The है। word which can transform मालूम है our उसको life. कैसे खाते हैं हम लोग? Do you know how we eat that? उसको कैसे खाते हैं? You know how do we eat that? सोमवार को, मंगल को। इसीलिए That's why हमारा जिंदगी भी स्वीट नहीं बनता है। even our lives are not sweet. Eat it, उसको खाइएगा, eat it, खाइएगा उसको, eat it. खाइएगा। It is so tasty. वो इतना मीठा है It ना, is so powerful. वह इतना सामर्थ्य है ना, It will change us completely. वह पूरी तरीके से हमें बदल देगा। Amen. Amen. Number 1, misunderstanding. पहला मिसअंडरस्टैंडिंग, Even in the misunderstanding, वह मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच the में भी beauty God speaks. परमेश्वर जो सुंदर चीज बात करते हैं Is that okay? वह ठीक एक है। क्षण के लिए मान लेते हैं। एक क्षण के लिए we'll believe. मेरे साथ मान लीजिए एक क्षण के लिए, For 1 second you just believe with me. क्योंकि सब लोग अमेरिका भाग रहे हैं, Because everybody are running to America. सब लोग ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं, Everybody are running to Australia. क्योंकि सबको बेहतर जिंदगी चाहिए, Because everybody wants a better standard of life. सबको अच्छा जिंदगी चाहिए। Because everybody want a better standard of एक living. क्षण के लिए मान लेते हैं वो 1 second we will believe कि तेरा that Terah, तेरा कौन है? who is Terah? Abraham's father. तेरा ने Terah अपना पूरा परिवार लेकर के took his whole family बेहतर जिंदगी के लिए, for a better life. बेहतर जिंदगी के लिए, For a better life. बेहतर जिंदगी के लिए For a better life. कानान जाने के लिए चालू कर दिया, He set out to go to Canaan. क्योंकि उसको वहां पे अच्छा जिंदगी चाहिए, Because there he wanted a good life. बड़े अंगूर चाहिए, There he wanted a big grapes. मधु से भरा हुआ देश चाहिए। There he wanted the land filled with Number honey. 1. First thing, जब वो जा रहे थे, when they were going, मैं ये ऐसा लिखा है नहीं बोल रहा हूँ, I'm not saying it has been written like मेरे this. मिसअंडरस्टैंडिंग में भी प्रभु ने कितना सुंदर से मेरे साथ बात किया। Even though in my misunderstanding the Lord spoke such beautiful with me, I'm saying that. आमेन। Amen. जो ऑलरेडी, जो already, क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा है is there somebody in our lives? कि जिनको परमेश्वर ने पकड़ के लाया? The Lord God told them of them सुनिए। and bought near us. हाँ, अब हमको पकड़ के लाया। He bought us. सुनिए, क्या कोई ऐसा है Is there anybody, somebody जो बेहतर जिंदगी की तरफ नहीं जाना चाहता हो? who doesn't want to go for a better life?
क्या कोई ऐसा है Is somebody there कि मुझे अमीर नहीं बनना है? that somebody says that I don't want to be rich? नहीं नहीं नहीं, अच्छा खाना क्यों मांगता है? चलेगा, इसमें चला लूंगा। Why do I want a good food? No, क्या I'm कोई इधर managing है this. ऐसा? Is somebody there like this? क्या कुछ इस तरह है? क्या is somebody there हाँ, मुझे परिश्रम करना है, that I want to struggle, मुझे भी ऊपर आना है, that even I want to prosper, अच्छा जिंदगी चाहिए, I want a better life, मेरा जिंदगी भी बढ़ना even चाहिए। I want to have a better life. ये दोनों में से किस तरफ हो आप? Which side are you? from? Which side are you? Which side are you? Now Abraham, और अब्राहम, imagine for a while, एक क्षण के लिए कल्पना कर लो, he is going to the progress. वह बढ़ोतरी के पास He जा रहा want है, progress. वह बढ़ोतरी चाहता He है, want increase. वह आशीष को चाहता है, He want blessings. वह आशीष को चाहता है, He want riches. वह अमीरी को चाहता है, And on the way, और उस रास्ते पर according to my misunderstanding, मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग के if the Lord comes and tells him, अगर परमेश्वर आकर कह रहे हैं, Abraham, अब्राहम come out of Haran, हारान से बाहर आ जाओ come out of Ur, और उर से बाहर आ जाओ, and I will take you to the land और मैं तुम्हें उस देश को लेकर that I will जाऊंगा show you. और मैं तुझे If दिखाऊंगा। I was Abraham, अगर मैं अब्राहम था, I'm preaching my misunderstanding, okay? मैं मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रीच कर रहा हूँ, Don't okay? mind it. इसको If I was Abraham, अगर मैं अब्राहम था, I would say, मैं कहता था, Lord, परमेश्वर, what are you thinking? आप क्या सोच रहे हो? Can't you see my GPS? क्या आप मेरे जीपीएस को नहीं देख पा रहे I'm हो? already going towards Canaan only. मैं कानान के पास ही तो जा रहा I हूँ। want progress. मुझे बढ़ोतरी चाहिए, I want blessing. मुझे आशीष चाहिए, I want increase. मुझे आशीष बढ़ोतरी I'm चाहिए। already going towards Canaan. मैं अभी कानान के पास ही तो जा रहा हूँ। I don't know if you're इसको understanding. समझ रहे हो या नहीं पता In my नहीं। misunderstanding, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग there is है a beautiful thing God spoke. और बहुत सुंदर सी चीज परमेश्वर ने बात You know what की। God will say? आपको पता है परमेश्वर क्या कहेंगे? Yes, son. हाँ मेरे बेटे, You're right. तुम सही हो, You're already on the way. आप सफर में निकल चुके हो। Because many times I think, क्योंकि हर बार मैं सोचता हूँ why God calls क्यों परमेश्वर बुलाते हैं, already going people. क्योंकि जो जा रहे थे उन्हीं लोगों को परमेश्वर How क्यों many बुलाते हैं? testimonies you have heard? कितने गवाहियों को आपने सुना I है? was seeking God. मैं परमेश्वर को खोज रहा I था was seeking Him in the stones and the trees. और मैं पत्थरों के बीच में, पेड़ों के बीच में परमेश्वर को खोज रहा But था, then Jesus revealed to me that He is a living God. लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि वह ही जीव स्वर परमेश्वर ढूंढने है, वालों को ही मिल रहा है. वह ढूंढने वालों को ही मिल रहा है। Am I right? हम सही है? He is so close to those who are seeking Him. और वो इतने निकट है उन लोगों से जो उनको खोज कर रहे हैं। Am I right? सही है ना? Then why? फिर क्यों? Now listen to me. अभी हमसे सुनिएगा। God will tell Abraham, परमेश्वर अब्राहम से कहेंगे, you know why I came to you? आपको पता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? You know why I'm making this covenant with you? तुझे पता है कि क्यों मैं ये वाचा को तेरे साथ बना रहा हूँ? Amen. Amen. Because there is a desire in you क्योंकि आपके अंदर एक डिजाइन है to progress, ताकि आप बढ़ोतरी पा सको, to grow, तो बढ़ सके, to become rich, तो अमीर बन to सके, become blessed. तो आशीषित बन सके। And you know Abraham, और आप अब्राहम को जानते do हो? you think आप सोचते हो क्या? you will get it all there on Canaan by yourself? क्या आप तुम सोचते हो कि तुम्हारे और से तुम खुद They जाके will कानान not से even लेंगे? take you inside. वह तुम्हें अंदर भी नहीं ले पाएंगे, They will not even take you inside. तुम्हें अंदर भी नहीं लेंगे वो। They are giants. वह दानव है। You know what? आपको पता है क्या? You have to stay outside the compound. कंपाउंड के बाहर ही तुम्हें जिंदगी You will be बिताना रहेगा। second. You will be second category citizen. आप वहाँ पर सेकंड कैटेगरी सिटीजन बन जाओगे, You will become a slave. वहाँ पर गुलाम बन जाओगे। That's what is happening today. आज ही वही चीज हो रहा है। Amen. Amen. Are you listening to me? आप सुन रहे हो? But instead of you going, लेकिन आप जाने से if पहले I take you there, अगर मैं तुम्हें वहाँ पर now लेकर listen to जाऊंगा, me. अभी You सुनिएगा, want progress. अभी आपको बढ़ोतरी You चाहिए। can never get your progress on your own. आप अपने बढ़ोतरी खुद से कभी नहीं कमा But पाओगे, when God takes you, लेकिन जब परमेश्वर आपको He लेकर gives चलते you a हैं, progress. तब परमेश्वर आपको एक बढ़ोतरी देते हैं। Listen to me. इसको सुनिएगा, I want a good fruits. मुझे एक अच्छा सा फल You can चाहिए। never get you can try going towards the good fruits, but you can never get good fruits on your own. आप उस अच्छे से फल के पास जाने के लिए कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो अच्छे से फल को कभी नहीं पा सकते। But when God takes you, लेकिन जब परमेश्वर आपको He लेकर will not चलते give you हैं, the fruit. वह सिर्फ आपको फल ही नहीं He देते will हैं, give you the tree. वह आपको पूरा का पूरा पेड़ ही दे देते हैं। He will give you the ownership of the fruit tree. वह पूरे के पूरे पेड़ को मालिक ही बना देते हैं आपको। I know. मैं जानता हूँ, I don't know if you're understanding इसको this. समझ रहे हो या नहीं पता Even नहीं। in the misunderstanding, वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में God भी said, परमेश्वर ने कहा, "Don't worry. इसको चिंता मत there is a करो, revelation for you. इसके तुम्हारे लिए एक You प्रकटीकरण know why है। I called Abraham? आपको पता है मैंने अब्राहम को क्यों If बुलाया? he would have gone alone, अगर वह अकेला जाता था ना, he would have never got success. कभी भी उसको यशस नहीं मिलता था, Never. कभी भी नहीं। But when I take him to the same place, लेकिन उसी जगह को जब मैं उसको you लेकर want चलता growth हूँ, in life. आपको Don't worry. बढ़ोतरी चाहिए, God will take you to the same place.
चिंता मत किए, परमेश्वर उसी जगह को आपको लेकर चलेंगे। Has God called you to be poor in Him? क्या परमेश्वर ने उसके अंदर गरीब रहने के लिए आपको बुलाया है? Have we come to Jesus to be in sickness and poverty? क्या हम बीमारी गरीबीपन में और बीमारी में रहने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है? I don't know if you're understanding इसको this. समझ रहे हो या नहीं पता नहीं। Are you still there with me? अभी भी आप हमारे साथ हो? Are you still there with me? क्या आप अभी भी हमारे साथ हो? You want progress. अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, You want blessing. अगर आपको आशीष चाहिए, You want growth. अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, Tell me in this church, इस मंडली में मुझे कहिएगा, who is not running towards the success? कौन यशस की ओर नहीं भाग रहा? Tell me in this church, इस मंडली में आप मुझे who is कहिएगा, not running towards prosperity? कौन बढ़ोतरी की ओर नहीं भाग रहा? Tell me in this church, इस मंडली में मुझे कहिएगा, who is not running after the growth? कौन वह बढ़ोतरी के पीछे नहीं भाग रहा? If you are that, अगर आप वह हो I want to तो tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God has not come to destroy and take away your Canaan from you. God has called you that what you cannot be successful, what you cannot get on your own, He may reach you there and not as a servant, but as a citizen, but as a blessing. तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कानान जाना है, तो मैं आपसे कहना मैं चाहता आपसे हूँ, कहना चाहूंगा, सुनिए, अगर यहाँ पे कोई बैठकर सोच रहा है कि बढ़ोतरी इन चीजों में मुझे जाना था लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो मुझे ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको उस ऊंची स्तर पर लेके जाने वाला आपका दर्शन को नाश करने के लिए आपको तारण नहीं दिया, परंतु इसलिए तारण दिया कि आपके अंदर का जब उन्होंने उत्साह देखा, आपके अंदर वो जील उन्होंने देखा कि इसको जिंदगी में ऊपर आना है, तो परमेश्वर ने ये भी देखा कि एक खुद के बलबूते पर वहां पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया, आपको तारण दिया, आपको बपतिस्मा दिया, आपको अभिषेक से भर दिया, इसलिए नहीं कि आपका दर्शन को हटा दे, परंतु इसलिए कि जो दर्शन ऑलरेडी है उसको पूरा कर दे। पता ना आप समझ रहे हैं? Are you understanding this? तो समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं, I want to tell you, there is a vision for his father, उनके पिता के लिए एक विजन है, but that vision cannot be fulfilled. लेकिन वह दर्शन पूरा नहीं हो सकता। There is a vision for his father. वो उसके पिता के पास भी एक दर्शन है। His father वह पिता want to see him वो देखना चाहते हैं an officer, एक ऑफिसर की or a तरह, good citizen. एक अच्छे से सिटीजन की तरह। Amen. Amen. Good vision. सही दर्शन है, But what is he doing? लेकिन वह क्या कर रहा In है? his 7th standard or वह- 5th standard, वह उसके पांचवी कक्षा में या 7वीं कक्षा में he's taking his tiffin box. वह टिफिन बॉक्स लेकर जा Instead रहा of है। going to the school, वो स्कूल को जाने से he's going to what's that? Dam garden. वह डैम के गार्डन को वो जा रहा What है, dam? Hidkal Dam garden. मेडिकल डैम के गार्डन को वो And जा he's रहा eating है his tiffin there. और वहां पर उसका टिफिन को खा रहा है। Did Jesus bring to destroy his father's vision or to fulfill the vision? क्या परमेश्वर इसको उसके पिता के दर्शन को नाश करने के लिए लाया या उसको दर्शन को पूरा करने के लिए लाया? Jesus came in their life. यीशु उनकी जिंदगी में आए। Jesus did not destroy the present vision. वह जो वास्तविक जो दर्शन था उसको उन्होंने नाश नहीं किया, But you know what? लेकिन आप जानते He हो, said, Abraham, उसने कहा अब्राहम, you cannot go alone to Canaan. आप अकेले में कानान को नहीं जा सकते, Come, I will take you to आ Canaan. जाओ, मैं तुम्हें कानान को लेकर जाऊंगा। आमेन। I was thinking, you are understanding what I'm saying? आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? God did not call you to destroy your vision. आपके दर्शन को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। God joined your journey to fulfill your vision. आपके सफर में परमेश्वर आकर आपके साथ हो लिए ताकि आपका दर्शन पूरा हो I said, सके। I'll not preach it. It's a misunderstanding. The Spirit of God said, preach it. और मैं- It's not a misunderstanding. मैंने कहा कि परमेश्वर यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, मैं इसको नहीं प्रचार करूंगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इस गलतफहमी को आप प्रचार करो क्योंकि मैं बात करूंगा। I will confirm this with the next verse. और इसको मैं अगले वचन के साथ कंफर्म करूंगा। Is it okay for you? Sorry, Genesis 12:5. और 12वां अध्याय का 5वां Let's finish वचन। this one more point. Then Abraham took Sarai, his wife, Lot, his brother's son, and all their possession they had gathered, people whom they had acquired, servants, and they departed to go to the land of Canaan. You know from where it is? From Haran. But इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश कहां पे प्राप्त किए थे? हेलो,
आप लोगों का है, जब यीशु मसीह आएगा ना, आप लोगों को बोलता अपना भाषा में बोलता वाट लगने वाला है। तेरे को ये संडे ये मैसेज दिया था, कितना तूने किया, काम नहीं। अरे पागल, अगर करता था ना तो 2 साल के अंदर तुझे मैं कहाँ उठाने वाला था। प्रभु और एक जीवन दे दे, मैं वापस जाके करूंगा। बोलेगा चला अंदर चल अभी। हेलो, लिसनिंग टू मी। उर में थे, Ur they were in Ur. आमेन। Amen. हारान को आए। And they came to Haran. हारान में क्या हुआ? And what happened in Haran? Whose father died? My father है? Abraham's father हारान died. में क्या हुआ? What happened in Haran? हारान में तेरा मर गया, In Haran, Terah सब died. मेरे बच गए, And तेरा मर गया। Terah died and everybody Amen. left. इन हारान और हारान में तेरा डाइड, तेरा मर गया। बट यू नो व्हाट हैपेंड? और आपको पता है क्या हुआ? बिफोर दे वेंट फ्रॉम देयर, और वहां से वह निकलने देखिए से वचन पहले, क्या सुंदर पढ़ रहा है। देखिए listen to me. अब्राहम कानान जाके अमीर नहीं बना। Abraham never went to Canaan and then got rich. Abraham did not become rich in Canaan. अब्राहम वहां पर कानान को जाकर अमीर नहीं बना। Abraham did not become rich in Canaan. अब्राहम कानान में अमीर तू नहीं अगर बना। सोचता इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा मुझे बेहतर हो जाएगा तो जान ले, If you think I'll go here, there and then get prosperity, then I want to tell you. God is powerful and able to make you rich even in the wilderness of Haran. परमेश्वर सामर्थ्य है कि वह हारान और जैसे जंगल में भी आपको अमीर बना सके। Abraham did not go to Canaan to become rich. अब्राहम कानान को नहीं गया ताकि वह अमीर बन Abraham जाए। was already rich in the jungle of Haran. हारान के जंगलों में ही वह इतना अमीर It हो is गया था written ना, ना, वह लिखा गया When he है। started from Haran, जब वह हारान से निकला, he did not go empty hand. वह खाली हाथों से नहीं गया। He took all his possession, वह सब अपने चीजों को लेकर, his sheep, उसके भेड़ बकरियों his को, goats, वह उसके भेड़ बकरियों को and the servants, और सारे गुलामों को, and all of them proceeded to Canaan. और सब लोग मिलकर कानान की ओर गए। सब लोगों का मन में कल्पना है, there is an imagination in our mind. We think हम सोचते हैं Abraham, poor Abraham in one camel, sukat camel, और गरीब अब्राहम जो एक thin camel, एक पतला सा With a ऊँट के thin ऊपर, wife. एक पतली सी पत्नी के साथ, with a thin lot, एक पतला सा लॉट के they साथ went into Canaan वह कानान to गए, become rich. वह अमीर बनने But के no, लिए। लेकिन नहीं, in Haran, हारान में they were already fat. वह अभी They already mote. वो मोटे हो गए थे, Their camels were fat. वह उनके ऊँट मोटे हो गए थे, Their servants were in hundreds. वह उनके दास बहुत सारे थे। I don't know if you're understanding this. इसको समझ रहे हो या नहीं पता You're नहीं। understanding. आप इसको When समझ they रहे went हो to नहीं? Canaan, जब वह कानान गए, it was not one poor procession, it was a rich procession going to Canaan. एक गरीब वो फैमिली वहां पर नहीं जा रहा था, लेकिन एक अमीर बहुत लोग इकट्ठा होकर वहां जा रहे थे। Number 2, और दूसरा चीज, why God is calling the man who is already rich? क्यों परमेश्वर एक अमीर व्यक्ति को बुला रहा है? If I give you 500 rupees अगर मैं आपको 500 रुपए देता हूँ and if I ask you, और मैं आपसे मांगूंगा, पूछूंगा, give this to somebody you like, आपको जो जिससे आप प्रेम रखते हो उसको आप or दूंगा, if I give you 500 rupees, या फिर आपको 500 and I ask you, और मैं पूछूंगा, give it to somebody whomever you want. आप किसको भी दे सकते हो जो आपके मन को भाए। Many of the good Christians, बहुत सारे भले क्रिश्चियन इस तरह से Christian, करते हैं, भले बसी you know के what they will do? लोग, आपको पता है वो क्या They will करेंगे? take the 500 rupees, वो 500 रुपए लेकर they will जाएंगे, go on the road, वो रोड पर they जाएंगे will search for the poor man. और वहां पर गरीब व्यक्ति को देखेंगे। उससे पहले एंड बिफोर दैट, उस 500 रुपए को 20 हिस्से बनाएंगे, एंड they'll change that 500 rupees into 20 parts. into 20 parts, They'll get on the road. और वो रोड पर जाएंगे They'll try to see who is poor. और वो देखना चाहेंगे कौन गरीब है। 2 parts, 2 हिस्से, 100 rupees. 100 rupees, Another beggar, और एक भिखारी, his shawl is better, और उसका शॉल अच्छा है, so for him 50 rupees. इसलिए उसको 50 रुपए। अब चन्नमा सर्कल क्रॉस किया, चनामा सर्कल क्रॉस, बोगरवेस, बोगरवेस very poor, बहुत गरीब है, he is on the banyan, वह बनियान के ऊपर है, 250 rupees. 250 रुपए How much देते हैं। became 150, 150 and 250? How much it became? 400. और 400 रुपए बन गया, 100 is remaining. और 100 रुपए बचा They are है, going on the way. और अब घर One जा small रहे boy. हैं, और एक छोटा सा लड़का, No sweater. वो उसके पास स्वेटर नहीं 100 है, rupees buy a sweater. 100 रुपीस देकर कहते हैं कि This is the way स्वेटर we खरीदो। give. इतना ऐसा में हम देते But I am हैं, looking at Abraham. लेकिन मैं अब्राहम को देख He रहा is हूँ, already blessed. वह अभी आशीषित He is हो not चुका going to है, Canaan to be blessed. वह कानान को आशीष होने के लिए He is पाने के लिए already नहीं जा रहा है, blessed. वो इधर ही हारान But में ही God is आशीषित हो गया telling, है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, Come. आ जाओ, I will bless you. मैं तुम्हें आशीषित I am करूंगा, already blessed. मैं अभी ऑलरेडी
आशीषित हो No, चुका no, हूँ। no, no, no. नहीं। Come. मैं आओ, I will bless you. मैं आपको आशीषित और करूंगा। हम सोचते हैं और हम सोचते हैं प्रभु जिनको नहीं है उनको देता है, the Lord gives to them those who don't have. और शैतान का धोखा है। That is a deception of तो क्या Satan. पास्टर प्रभु जिनको है उनको देता है? Then pastor, is it that so that Lord gives to them those who already have? वो शैतान का डबल धोखा है। That is the double deception of Satan. परमेश्वर को रिच पुअर दे के नहीं देता है। The Lord never sees rich or poor and तू then रिच रहे या पुअर रहे, लेकिन अगर तेरे मन में तेरे हृदय में उसका विश्वास करके उसका वचन पालन करना है, अगर उसके पीछे हो लेना है, उसके प्रेम में रहना है, तो अमीर हो या गरीब, देना वो जानता है, देख के नहीं देगा। No, 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 no. You are not understanding this. He will not look at a situation and give. He will look at the heart and give. वो आपका परिस्थिति देखकर नहीं देगा, आपका हृदय देखकर देगा। आप सोचेंगे पास्टर इसके पास तो इतना है, उसको फिर क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के लिए hungry for God and they are being blessed and blessed. कई बार बोलता हूँ प्रभु ये लोगों को कुछ भी नहीं, इसको कुछ नहीं दे रहा है, इनको है और ज्यादा देता जा रहा है। प्रभु कहता है मालूम है क्या है, इनको कुछ भी नहीं है फिर भी मेरे पीछे नहीं आते हैं, मैं कहां से दूं? लेकिन इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास पीछे पड़ते हैं, इसलिए और ज्यादा मैं देता हूं। Many times I ask the Lord, Lord, they have everything, why you are blessing them? But they don't have anything, why don't you bless them? Then the Lord says, who told you I will bless? Only because they don't have, you know what? They don't have anything, still they are not following me. But they have everything, still they follow me. Isliye I'll bless them more. I don't know if you're understanding. इसको समझ रहे हो या नहीं पता नहीं। God will not see your situation and bless you. परमेश्वर आपके हालातों को देखने के बाद आपको आशीषित नहीं करेंगे। आप बताइए मेरे पास। You tell me. God chose Joseph. परमेश्वर ने योसेफ को चुना। He had everything. उसके पास तो सब कुछ था। God chose Samson. सैमसन को परमेश्वर He ने had चुना। everything. उसके पास भी सब कुछ था। God chose David. परमेश्वर ने दाऊद को He चुना। had everything. उसके पास भी सब कुछ था। Show me one beggar whom God chose. एक भिखारी को मुझे दिखाओ जो परमेश्वर ने चुना। Are you listening to me? हमें सुन रहे हैं? But God chose worse than a beggar. लेकिन उस भिखारी से भी बदतर को परमेश्वर ने चुना। Donkey. एक गधा। Donkey. एक गधा। You know why? आपको पता है क्यों? You know why? आपको पता है क्यों? I hope you're understanding this morning. इसको समझ रहे हो? पता नहीं। The Bible says, बाइबल कहता है birds in the sky they sing their songs to him. The trees in the fields they lift their arms to him. वह आसमान में जो पंछियां हैं वह अपने आवाज उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। There is an और anointing in this place मैं today. कहता हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर अभिषेक उतर आ रहा है। Don't tell him what you don't have. आपके पास जो नहीं है उसके बारे में उसको मत कहिएगा। सुनिए, सुनिएगा। प्रभु मेरे पास ये नहीं है बोलिएगा मत, वो ऑलरेडी जानता है तेरे पास क्या नहीं है। प्रभु मेरे पास है या नहीं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मुझे तेरे पीछे होना है। जब आप उसके पीछे होते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो नहीं है जो है, जो नहीं है जो है, जो नहीं है वो भी देगा, जो है वो डबल देगा। पता नहीं आप समझ रहे हैं? दावीद के पास घर था, परमेश्वर ने डबल कर दिया। David had a house, but God gave him a palace. There were many shepherd boys who did not even had a house but a hut. वहां पर बहुत सारे चरवाहे I'll manage. वहां पे दावीद के साथ कई और चरवाहे थे जिनके पास एक घर भी नहीं था, झोपड़ी था, लेकिन परमेश्वर ने उनको पैलेस नहीं दिया। लेकिन एक दाऊद को परमेश्वर ने बोला तेरे पास घर है, ऑलरेडी हैज शीप, उसके पास भेड़ बकरियां हैं, वो भी भाड़े पे नहीं, खुद के हैं, अपने बाप के हैं। यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा मुझे इतने से काफी नहीं, और ज्यादा देना चाहते प्रभु, उनको नहीं उनको देना। वो प्रभु बोलता है उनको दे, नहीं है ये मुझे पड़ा नहीं है, जो मेरा बंदा है, जो मेरा है, जो मेरे वचनों से चलता है, जो मुझसे प्रेम करता है, क्यों ना उसके पास हो और भर के दूंगा मैं, क्योंकि मैं राजा हूं, मुझे कोई कौन बोल नहीं सकता है। मैंने अपना नियम रखा है, उसके नियम के अनुसार मैं खुद चलूंगा। पता नहीं, एक पास्टर ने बोला पास्टर क्या पास्टर दो लेके घूमता है, तेरे पास एक ऑलरेडी है ना, मुझे एक देना। मैंने बोला तेरा बाप मेरा बाप एक ही है, तू अपना बाप के पास पूछना। समझ में आ रहा है फर्क? ये गर्व नहीं है। One pastor asked me, pastor, what pastor? You had to give me one. No, I said, is your father and my father one? He said, yes, both are one. Go to the father and ask. I have what my father had given me. You go and ask my father, he'll give you. You know why? You know why? You know, I can't watch my own message. Yesterday, Hope TV, they put it on. I went inside because I shout a lot. Because but you know why I shout a lot? It eats me from inside.
that the water is right in front of us and we are saying I'm thirsty, we are not even don't want it. पानी हमारे सामने रखा गया है, हमारे जिंदगी में पानी हमारे सामने रखा गया है, लेकिन उसको एक चीज को ना देखते हुए हम बोलते घूमते हैं मुझे प्यास लगा है। परमेश्वर बोलते हैं आँख खोल, पानी तेरे सामने है। अब्राहम के सब कुछ था फिर भी बुलाया उसको। अब्राहम had everything, God called him still. सोलोमन के पास क्या कमी था बोलिए? What lack Solomon had? His father David gave him everything. उसका पिता दावीद ने सब कुछ दिया था। परमेश्वर उस यरूशलेम में कई ऐसे लोग थे परमेश्वर जिनको सपने में आ सकता था ना, but no, he came to David, he came to Solomon. You know why? Because nobody worshipped like Solomon. They were there, but they never worshipped like Solomon. Because it is written, he offered 1,000 bulls and he worshipped God. उसने 1000 यज्ञ चढ़ाकर परमेश्वर को अपने हृदय से आराधना किया। और उसी रात को अगर उसके साथ साथ पूरा इजराइल भी पूरा हृदय से अपने हृदय परमेश्वर का आराधना करता था ना, तो मैं आपसे कहता हूं एक सुलेमान को परमेश्वर रात में नहीं आके मिलता था, पूरा इजराइल को मिलता था आके। पता नहीं आप समझ रहे हैं? पास्टर कैसा भगवान है पास्टर, जिनको है उनको ही देता रहता है। हाँ सही बात है, क्यों उनको दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है कि उनके पास है, लेकिन तू जान ले उनके पास इसलिए ऑलरेडी है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और उनके पास है बोल के नहीं देता है, उनका प्यार जैसे जैसे उनका बढ़ोतरी हो रहा है अपने खुदा के लिए उनका प्यार बढ़ता जा रहा है, वो देता जा रहा है। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं? मैं आखिरी 2 मिनट मैं आपसे विनती करता हूं, ये बात आप समझ लीजिए। खुदा देख कर नहीं देता है, खुदा अपनी जरूरतों को देख कर नहीं देता है, खुदा अपने पीछे हो लेने वालों को देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। खुदा जरूरत, अब वो गाना बदलने का वक्त आ गया। मेरे जरूरतों को पूरा करने वाला सही में पूरा करेगा, लेकिन उससे बेहतर लाइन ये अच्छा रहेगा शायद, जो मेरे जरूरत नहीं थे उसको भी दबा दबा के देने वाला। ये कोई नहीं लिखता है क्योंकि उनको दिखता नहीं है। जो पत्थर सालों से इतने ठोस थे वो पत्थर भी पिघला कर परमेश्वर रिलीज कर रहा है। मैसूर से लोग आके बदल रहे हैं, लेकिन हम कहां हैं? हम घर के हो के भी कैसे हैं? मैसूर से लोग आके बदल रहे हैं, हम यहां हर हफ्ते बैठते हैं, हम कैसे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पकाया हुआ खाना दूर दूर से आके लोग खाकर स्वर्ग पहुंच गए और हमने जो पकाया पीछे पड़ गए। Wake up! People are coming from Mysore and different places and coming and being blessed, but we are eating it every day. How are we? I am afraid tomorrow let's not cook a good food and everybody come from distant places and be blessed and we will be left behind. You are understanding what I'm saying? God is come among you. Your ambition will not be destroyed. आपका जो विजन है वो नाश नहीं होएगा। वो अमीरी का दर्शन, शांति का दर्शन, सुकून का जिंदगी का दर्शन, परमेश्वर उसको नाश करने के लिए आपको स्वीकारा नहीं है, लेकिन आपके साथ आपका जर्नी में जुड़ गया क्योंकि वो जानता है कि आपका खुद के बलबूते पे आप उसको हासिल नहीं कर पाते हो, उसको आपको देने के लिए आपके साथ जुड़ गया। नंबर 2 और दूसरा विषय मैंने आपसे इस सुबह बताया, परमेश्वर हमारा जरूरतों को देखकर हमें आशीषित नहीं करता है, परमेश्वर हम उसके पीछे होते हुए देखकर आशीष करता है। इसलिए दुनिया में हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनको जो है और देता जा रहा है, नहीं, वो पीछे यीशु मसीह के पीछे पड़े इसलिए देता जा रहा है। एक गरीब परमेश्वर के पीछे पड़ जाए तो पिछले साल अगर वो साइकिल पे चल रहा होगा तो इस साल में बाइक पे चलेगा, अगले साल में कार में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस दर्शन को नाश करने के लिए उतर नहीं आया, परंतु जरूरतों को पूरा करने के लिए आया। इसलिए नहीं कि जरूरत है, जरूरत तो दुनिया में सब लोगों को है, लेकिन सबके जरूरतें पूरे नहीं हो रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि सबके सब परमेश्वर के पीछे नहीं पड़े हैं।
लेकिन अमीर हो या गरीब, अगर परमेश्वर के पीछे हम पड़ जाते हैं तो परमेश्वर, आज इतना अनॉइंटिंग है मुझे खत्म करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। बेटा परमेश्वर के पास आ जा, तेरे जरूरतों के लिए मत आ, क्योंकि जरूरत देखकर परमेश्वर तेरे ऊपर तरस नहीं खाएगा, लेकिन तेरा प्यार देखकर तेरे जरूरत नहीं, जरूरत से भी ज्यादा वो भर के देगा।